Hello everyone, welcome to the video lecture series of Mathematics 4. So subject code is KAS 302 oblique KAS 402 and here we are in lecture number 11 of unit number 3. So in the previous lecture basically हम लोगों ने स्टार्ट किया था कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कार्ल्स-पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था दैट इज कॉल्ड रैंक कोरिलेशन। जी हाँ, जब आपको रैंक गिवन होती है क्वेश्चन के अंदर या आपसे पूछा जाए कैलकुलेट द रैंक कोरिलेशन, तो उस केस में हम किस तरह से रैंक कोरिलेशन को कैलकुलेट करते हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने इसका एक केस डिस्कस किया था जहां पे हमें सिंपल सा केस जहां पे डायरेक्टली आपको rank given होती है in the question and we just simply put the value in the formula and calculate the rank correlation coefficient. Now in this lecture जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि we'll again look up this rank correlation और यहाँ पे हम इसके अनदर केस डिस्कस करेंगे जहां पे हमें रैंक गिवन ना हो क्वेश्चन के अंदर, डायरेक्टली स्कोर्स गिवन हो और हमसे पूछा जाए रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट कीजिए। एंड नेक्स्ट हम ऐसा केस डिस्कस करेंगे जहां पे आपको रिपीटेड स्कोर्स गिवन होते हैं, यानी एक ही वैल्यू की रैंक जो होती है वो रिपीटेड होती है, राइट। सो इन सभी क्वेश्चंस को देखने के लिए चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन रैंक कोरिलेशन केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। सो टू डिस्कस द केस मैंने यहाँ डायरेक्टली प्रॉब्लम से लिया है सो दैट हमें बहुत अच्छे से डिफरेंस समझ में आ जाए। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, हमने लास्ट एक क्वेश्चन किया था जहां पे आपको डायरेक्टली रैंक गिवन थी। Now, in this case, the marks secured by the recruits in the selection test X and in the proficiency test Y are given below. So there are two tests जिसमें यहाँ पे X और Y में scores दिए गए हैं for 9 serial numbers, या आप कह सकते हैं for 9 candidates we have the given scores, right? अब वो हमें कहता है calculate the rank correlation। अगर यहाँ पे rank word mention नहीं होता, so I will treat as a simple correlation coefficient जहाँ पे हम summation x, summation y, summation xy, summation x square जो बेसिक फॉर्मूला हमारा हमने देखा था उससे हम कैलकुलेशन करते। बट नाउ हियर इट इज सेइंग रैंक कोरिलेशन हमें कैलकुलेट करना है। तो फॉर रैंक कोरिलेशन हमें जो फॉर्मूला है दैट इज व्हाट, दैट इज r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा di स्क्वायर डिवाइड बाय n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, जहां पे हमें याद है कि समेशन d यानी जो हम d कैलकुलेट करते थे दैट इज सिंपली xi माइनस yi वैल्यू, बट दिस इज बेसिकली रैंक वैल्यू, राइट। दीज आर बेसिकली रैंक वैल्यू। तो जबकि मुझे यहाँ रैंक गिवन नहीं है तो इस क्वेश्चन में आपका एक स्टेप बढ़ जाएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे रैंक असाइन करनी पड़ेगी टू द पर्टिकुलर स्कोर। और रैंक कैसे असाइन करेंगे, सपोज मैं यहाँ पे टैबुलेशन स्टार्ट करता हूँ तो ये मैंने यहाँ पे x को डिफाइन कर लिया, आई हैव आल्सो डिफाइंड y ओवर हियर। नाउ आई वांट टू डिफाइन रैंक फॉर x जिसे मैंने यहाँ पे r1 कंसिडर किया है। सो इस x वाली सीरीज में जो भी मैक्सिमम वैल्यू है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ओवर हियर, दैट इज 24। तो दिस 24 इज असाइन एज रैंक 1। उसके बाद 24 से नीचे कौन है, 24 के नीचे आपका यहाँ पे 22 है तो दिस इज रैंक 2। 22 के बाद आपका जो नेक्स्ट हाईएस्ट होगा दैट इज 17, तो दिस इज रैंक नंबर 3। 17 के बाद 16 रैंक नंबर 4, 16 के बाद 15 5, 15 के बाद 14 6, 14 के बाद 13 7, 13 के बाद 12 दैट इज 8 एंड 12 के बाद 10 दैट इज 9। सो वी हैव असाइन, एक तरह से हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में असाइन किया है, बट कभी भी एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको सीरीज को डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लगाना है। रिमेंबर ऑलवेज कि सीरीज जैसी है वैसी ही रखनी है, जहां पे जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग उसकी रैंक मुझे देनी है। तो कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि आपने इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग अरेंज कर दिया, राइट। सो वी हैव डिफाइंड द रैंक फॉर एक्स। सिमिलरली अब इसी तरह से हमें y की रैंक भी डिफाइन करनी होगी, तो वी हैव y सीरीज। तो सिमिलर वे में आप यहाँ पे y की रैंक डिफाइन करेंगे कि y में हाईएस्ट कौन है, दिस 46, तो दिस बिकम 1, 45, दिस बिकम 2, देन 45 के बाद यहाँ पे हाईएस्ट है दैट इज 42, दैट इज 3, देन 40 है 4, 40 के बाद 39 है 5, 39 के बाद यहाँ पे व्हिच इज द हाईएस्ट दैट इज 36, तो ये हो जाएगा 6, देन 7, देन 8 एंड देन 9, राइट। सो इन दिस वे इस क्वेश्चन में आपका एक स्टेप बढ़ गया कि डायरेक्टली रैंक गिवन नहीं थी बट फिर भी हमें रैंक कोरिलेशन बोला जा रहा है। सो फर्स्टली वी विल कैलकुलेट द रैंक, वी विल असाइन द रैंक बेसिकली, एंड आफ्टर असाइनिंग द रैंक वी विल कैलकुलेट दिस d1 फैक्टर, राइट। अब जब एक बार आपने रैंक डिफाइन कर ली तो वी कैन कैलकुलेट दिस d यानी कि डिफरेंस बिटवीन रैंक, और ये अब यहाँ पे एक मेन रोल प्ले करता है जो हमने पढ़ा था कि समेशन ऑफ d क्या होना चाहिए, दैट इज ऑलवेज 0। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में जहां हमने रैंक असाइन करी है, अगर हमने कहीं पे कोई गलती करी होगी तो ये समेशन d आपका 0 नहीं बनेगा। आप यहाँ चेक कर सकते हो, दिस इज बेसिकली 10 एंड दिस इज बेसिकली माइनस ऑफ 10, तो यहाँ पे आपका समेशन d जो है वो 0 बन रहा है। इट इज ओके, यानी हमारा वेरिफिकेशन डन हो गया, हमने कैलकुलेशन रैंक असाइनमेंट सही किया है। अब इन द फॉर्मूला आई रिक्वायर बेसिकली डी स्क्वायर समेशन, सो मैं यहाँ पे डी स्क्वायर कैलकुलेट करूंगा, समेशन करूंगा, एंड आफ्टर समेशन यू विल फाइंड दैट डी स्क्वायर इज बेसिकली समेशन ऑफ डी स्क्वायर इज बेसिकली 72।
So just put the value over here, 1 minus 6 into 72 divided by n. n यहाँ पे कितना है 9, तो 9 into 81 minus 1. Solving this value, you will get the answer 0.4. That is called rank correlation in this question, right? So question simple है, but ध्यान रखिएगा केस क्या है, क्वेश्चन में क्या डेटा दिया गया है। अब अगर थर्ड टाइप के केस की बात करूं तो केस यहाँ पे ऐसा ही बनता है कि जैसे यहाँ पे आपको स्कोर्स गिवन है तो हो सकता है, या रैंक गिवन है, माइट पॉसिबल कि टू वैल्यूज हैव द सेम स्कोर और द सेम रैंक, राइट। एक्स में ही आपकी वैल्यू रिपीट हो रही है या रैंक रिपीट हो रही है, तो उस चीज में हम उसे बोलते हैं टाइड रैंक। द केस थर्ड इज कॉल्ड टाइड रैंक। व्हेन द रैंक्स आर रिपीटेड देन इट इज कॉल्ड द केस ऑफ टाइड रैंक। और इस केस में क्या होगा, अब इस केस में आपका फॉर्मूला 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन, एन स्क्वायर माइनस 1 नहीं रह जाता। इस डी स्क्वायर में बेसिकली वी हैव टू ऐड सम एडजस्टमेंट फैक्टर, राइट। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, दैट इज 1/12 m1 इंटू m1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/12 m2 इंटू m2 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/12 m3 इंटू m3 स्क्वायर माइनस 1 एज सो ऑन। प्रोसेस यही है, रिपीटेशन फैक्टर मतलब एडजस्टमेंट फैक्टर को ऐड करने का तरीका यही है कि दैट पर्टिकुलर फैक्टर इनटू स्क्वायर माइनस 1, राइट, डिवाइड बाय 12। तो इसी बेसिस पे ऐड होंगे, बट कितने फैक्टर्स हैं, कितने ऐसे एडजस्टमेंट हैं, यानी कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन डिसाइड करता है कि कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं और फिर m1, m2, m3 की वैल्यूज क्या है। सो ये चीज हमें क्वेश्चन से मिलेगी। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, हियर इज द क्वेश्चन, ऑब्टेन द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर द डेटा। और यहाँ पे फिर से हमें डेटा ही दिया गया है, यानी कि रैंक नहीं मेंशन है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द रैंक, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू असाइन अ टैबुलर। सो टैबुलर में मैंने x को डिफाइन कर लिया, आई हैव डिफाइंड y एज इट इज, और उसके बाद मुझे यहाँ पे रैंक डिफाइन करनी है। तो अब रैंक डिफाइन करते हैं। तो सबसे बिगर नंबर यहाँ पे लार्जर नंबर कौन है x वाली सीरीज में, दिस 80। सो आई हैव असाइन रैंक 1 टू दिस नंबर। देन आफ्टर 80 द नेक्स्ट नंबर जो हाईएस्ट है हमारे पास वो है 75। और अब यहाँ पे देखोगे आप 75 दो प्लेसेस पे, यानी 75 अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो वंस द नंबर इज रिपीटेड, तो बेसिकली अगर ये नंबर रिपीट नहीं कर रहा होता तो हम कौन कौन सी रैंक देते, हम देते सेकंड एंड थर्ड। बट दिस टाइम बिकॉज ये दोनों रिपीट कर रहे हैं सेकंड एंड थर्ड पोजीशन, तो वी विल टेक arithmetic mean, यानी 2 plus 3 divided by 2, that becomes 2.5. So we will assign 2.5 for this, 2.5 for this. तो जब भी आपकी रैंक रिपीट होती है तो इस तरह से आपको अर्थमेटिक मीन लेके उस रैंक वैल्यू को वहां पे देना होता है। और यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि जब आप इस तरह से अर्थमेटिक मीन लेंगे, आपने दो नंबर्स के लिए यानी दो रैंक को यूज कर लिया ना, तो अब जो नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर है आई विल गिव दैट रैंक टू 4, राइट। मैं यहाँ पे 2 को 2 के बाद 3 नहीं दूंगा, क्या आप सोचे 2.5 यहाँ पे 2 आना था। सो 2 और 3 दोनों ही यूज हो गए, उनका अर्थमेटिक मीन आपका 2.5 है। तो नेक्स्ट जो भी हमारा हाईएस्ट नंबर होगा आई विल गिव द रैंक, असाइन द रैंक एज 4, राइट। सो अब नेक्स्ट हाईएस्ट अगर आप इस सीरीज में देखें तो नेक्स्ट हाईएस्ट जो आपको दिखेगा दैट इज 68। सो वी विल असाइन 68 टू नंबर 4। उसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट क्या है, अगर नेक्स्ट हाईएस्ट देखें तो दिस इज 64, दिस इज 64 एंड दिस इज 64, यानी कि अब नेक्स्ट नंबर जो है वो मेरा 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, यानी कि 5th रैंक, 6th रैंक एंड 7th रैंक डिवाइड बाय 3, तब मेरा अर्थमेटिक मीन आएगा दैट इज 18/3 दैट इज इक्वल टू 6, राइट। सो 3 रैंक जो बेसिकली 3 अलग अलग नंबर को जाती, वो जाती 5, 6 एंड 7, बट नाउ ऑल आर सेम। सो आई विल डिफाइन द अर्थमेटिक मीन ऑफ दैट रैंक्स, और मैं यहाँ पे 6 असाइन करूंगा इन तीनों ही नंबर को, 6, 6 एंड 6, राइट। बट रैंक कौन सी यूज हो चुके, 5, 6, 7 आर यूज्ड। तो जो मेरा नेक्स्ट हाईएस्ट होगा दैट इज 55, आई विल गिव इट 8, नेक्स्ट हाईएस्ट 50 आई विल गिव इट 9, नेक्स्ट हाईएस्ट 40 आई विल गिव इट 10, राइट। सो आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनी होगी कि अगर आपके नंबर रिपीटेड हैं, रैंक रिपीटेड है, तो किस तरह से हम लोग रैंक असाइन करते हैं। सिंपली टेक द अर्थमेटिक मीन एंड डिफाइन द वैल्यू, राइट। अब इसी तरह से आप लोग असाइन कर सकते हैं y के लिए रैंक, ये तो हो गई x की। अब y के लिए रैंक असाइन करेंगे तो y सीरीज में हम लोग देखेंगे दिस इज द हाईएस्ट 81 जहां पे हम लोगों ने 1 लिखा है, देन देयर इज 70 जहां पे 2 लिखा है। उसके बाद अगर आप देखो तो 68 और 68 आर रिपीटेड, तो यहाँ पे 3.5 है, y बिकॉज 3rd एंड 4th रैंक आर रिपीटेड, तो 3/4 डिवाइड बाय 2 दिस इज 3.5 एंड 3.5। उसके अलावा और कोई रिपीटेशन नहीं है, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऑल रैंक्स आर देयर। और उसके बाद वही सेम काम डी कैलकुलेट करना है, दैट इज रैंक डिफरेंस, और इसका समेशन हमेशा क्या आता है, दैट इज 0, दिस इज अवर क्रॉस चेक। और उसके बाद फाइनली हमें चाहिए डी स्क्वायर, क्योंकि डी स्क्वायर तो आपके फॉर्मूले में कैलकुलेट होना ही होना है, राइट। सो नाउ अब अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं तो इस फॉर्मूले में यहाँ पे डी स्क्वायर के साथ नाउ आई वांट m1 m2, तो ये क्या है,
तो अगर आप M1 को देखोगे तो व्हाट इज द फर्स्ट रिपीटेड वैल्यू, अगर मैं इस टेबल में बात करूं हमारी कौन सी वैल्यू रिपीट हुई सबसे पहले जो वैल्यू रिपीट हुई वो हुई 75, राइट। सो इसको हम मानेंगे M1 यानी कि पहली रिपीटेशन। तो पहली रिपीटेशन फैक्टर कितने रिपीटेशन हो रहे हैं, अगर हम टोटल टेबल में देखें तो हमें 3 रिपीटेशन मिले थे। दैट मींस यहाँ पे मेरे पास M1 आएगा, M2 आएगा और M3 आएगा। हाउ मेनी रिपीटेशन ये मुझे बताता है M1, M2, M3, M4, M5। अभी वैल्यू नहीं आई, अब इनकी वैल्यू क्या होंगी, इनकी वैल्यू होती है ये फैक्टर अपने आप को कितनी बार रिपीट कर रहा है, यानी 75 अगर एक नंबर है तो वो अपने आप को कितनी बार रिपीट किया, 2 टाइम्स। उसके बाद अगर हमने देखा था 64, 64, 64, ये अपने आप में 3 टाइम्स रिपीट हुआ, दैट इज M2 इज इक्वल टू 3। सिमिलरली Y सीरीज में एक जो नंबर आया 68 वो हमारा 2 टाइम्स रिपीट हुआ, तो M3 इज इक्वल टू 2, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बार कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। M1, M2, M3 की जो वैल्यूज हैं वो केवल क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि वो नंबर कितने टाइम्स रिकर हो रहा है, रीअकरिंग कितने टाइम्स हो रही है। और M1, M2, M3, M4 कितने हैं, दैट इज हमें कितने ऐसे नंबर हैं जो अपने एक से ज्यादा बार आ रहे हैं, राइट। तो ये है आपका M1, M2 एंड M3। आई होप कि आपको वैल्यूज समझ में आई होंगी। हम डी कैलकुलेट कर ही चुके हैं, M1, M2 तो M3 आ चुका। नाउ सब्स्टिट्यूट द फॉर्मूला, कि आपके पास फॉर्मूला R का क्या बनेगा, 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर में। अब क्योंकि M1 भी है, M2 भी है, M3 भी है, तो बस मेरा फॉर्मूला यहीं पे जाके एंड हो जाएगा, M1, M2, M3। पुट ऑल द वैल्यूज एंड कैलकुलेट द रिजल्ट, कि आपको ये रिजल्ट मैच होता है या नहीं होता, राइट। सो दीज आर ऑल द केसेस बेस्ड ऑन योर रैंक क्वेश्चन, कि आपको रैंक बेस पे किस तरह से कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है, आइदर डायरेक्ट रैंक और रैंक आपको ना डिफाइन हो, या फिर आपको रैंक रिपीटेड वे में डिफाइन हो। सो इसी के साथ आपका लेक्चर भी ओवर होता है और आपका टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे कोरिलेशन और रैंक कोरिलेशन, ये भी ओवर होता है। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इस यूनिट के लास्ट टॉपिक की बात करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन एनालिसिस। जी हाँ, रिग्रेशन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हर हाल में इस पे पुटअप होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।